कोलिजन के बारे में हम लोग फैमिलियर है, क्या होता है कोलिजन, ठीक है। इससे पहले भी कोलिजन हम लोग पढ़े हैं, यहाँ भी कोलिजन देखेंगे किस तरह से कोलिजन होगा। तो कोलिजन का जो बेस्ट क्वेश्चन होते हैं उसको हम लोग कैसे सॉल्व करेंगे, क्वेश्चन से ही शुरू कर रहा हूँ मैं, थ्योरी पढ़ाने लग तो कुछ है नहीं। अब तो कोलिजन जब पढ़ाया था उसमें एक चीज बताया था, कोफिशिएंट ऑफ रेस्टिट्यूशन क्या होता है, याद है किसी को? कोफिशिएंट ऑफ रेस्टिट्यूशन क्या होता है? Velocity of separation by velocity of approach. वेरी गुड। तो जैसे कि उस टाइम पे जब हम लोग पढ़ रहे थे वन डायमेंशनल में, जब कोलिजन पढ़ रहे थे तो क्या कर रहे थे, अगर दो पार्टिकल कोलाइड हो रहा है, ठीक है, कोलिजन हो रहा है दोनों पार्टिकल के बीच में, ठीक है, कोलिजन के बाद, कोलिजन के पहले, ठीक है, या फिर ड्यूरिंग द कोलिजन जो हम बात कर रहे थे, यहाँ पे उससे डिस्कस नहीं करेंगे, तो ऑलरेडी हम लोग डिस्कस कर चुके हैं। तो क्या होता है नहीं होता है आपको पता है, क्या क्या लगा के हम प्रॉब्लम सॉल्व करते थे वहाँ पे, क्या अप्लाई करते थे। जैसे कि मान लो कि फाइनल वेलोसिटी निकालना है आफ्टर कोलिजन, यहाँ भी इस तरह का क्वेश्चन रहेगा, यहाँ पे एंगुलर वेलोसिटी निकालना होगा, जैसे वहाँ पे निकालना था वेलोसिटी। तो वहाँ पे हम लोग क्या करते थे, जैसे बोलते थे कि कोलिजन हुआ, जो भी फोर्सेस लग रहे हैं वो क्या है, इंटरनल फोर्सेस है। तो क्या है, इंटरनल फोर्सेस है। तो हम लोग करते थे कि जो कंजर्वेशन ऑफ लीनियर मोमेंटम होगा उसको अप्लाई कर देते थे, क्योंकि जब फोर्स एक्सटर्नल क्या है, जीरो है, तो हम लोग क्या करते थे, कंजर्वेशन ऑफ लीनियर मोमेंटम अप्लाई कर देते थे। ठीक है, जब भी फोर्स जीरो होगा कंजर्वेशन ऑफ लीनियर मोमेंटम आप अप्लाई कर सकते हो। ठीक है, सेम कॉन्सेप्ट हम लोग यहाँ पे यूज करेंगे। यहाँ पे देखेंगे अगर टॉर्क जीरो है, अगर टॉर्क जीरो है, एंगुलर मोमेंटम निकालना है ना, अगर टॉर्क जीरो है तो क्या करेंगे हम लोग, लॉ ऑफ कंजर्वेशन ऑफ एंगुलर मोमेंटम लगा देंगे। पढ़े अपने, कंजर्वेशन ऑफ एंगुलर मोमेंटम क्या होता है, जब टॉर्क किसी एक्सिस के अबाउट अगर जीरो है, उस एक्सिस के अबाउट हम क्या कर सकते हैं, कंजर्वेशन ऑफ मोमेंटम लगा सकते हैं। ठीक है, कंजर्वेशन ऑफ मोमेंटम हम लोग लगा सकते हैं। अगर मैं यहाँ पे पूछूं क्या कंजर्वेशन ऑफ लीनियर मोमेंटम लगा सकते हैं क्या, यहाँ पे क्वेश्चन क्या है, क्वेश्चन को पढ़ना, अ पार्टिकल मूव्स विद वेलोसिटी v एंड स्टिक टू द रॉड आफ्टर कोलिजन। ठीक है, एक रॉड इस तरह से रखा हुआ है, ठीक है, एक रॉड इस तरह से रखा हुआ और हिंज के साथ ये क्या है, अटैच्ड है। ठीक है, अब यहाँ पे एक पार्टिकल है जो कि v वेलोसिटी से मूव कर रहा था और इससे क्या किया, टकरा के, ठीक है, टकरा के इससे स्टिक करके चिपक गया। कैसा कोलिजन है, इनइलास्टिक कोलिजन हुआ, परफेक्टली इनइलास्टिक कोलिजन हुआ। तो जब यहाँ से जाके इससे कोलाइड करेगा तो क्या होगा, ये रॉड क्या करेगा, मूव करना स्टार्ट करेगा, रॉड करके मूव करना स्टार्ट करेगा। ठीक है, कैसे मूव करेगा, जैसे ये बॉल या फिर जो भी पार्टिकल है जैसे आके यहाँ से टकराया, ठीक है, टकराने के बाद क्या करेगा, ये रॉड क्या करेगा, इस तरह से इस एक्सिस के अबाउट रोटेट करना शुरू करेगा। ये जो एक्सिस है, हिंज के थ्रू जो एक्सिस जा रहा है, ठीक है, इस एक्सिस के अबाउट रोटेट करना शुरू करेगा। तो जब रोटेट करना स्टार्ट किया है उस टाइम पे हमको रॉड का एंगुलर वेलोसिटी निकालना है, एक क्वेश्चन है, एंगुलर वेलोसिटी ऑफ द रॉड जस्ट आफ्टर द कोलिजन हमको निकालना है। तो क्या देखेंगे, सबसे पहला क्वेश्चन, अगर एंगुलर मोमेंटम सॉरी एंगुलर वेलोसिटी निकालना है तो कैसे निकालेंगे, ये तो हमारा प्रॉब्लम हुआ। ठीक है, ये हमको प्रॉब्लम समझ में आया कि करना क्या है, कैसे अप्रोच करेंगे। क्या यहाँ पे हम लोग कंजर्वेशन ऑफ लीनियर मोमेंटम लगा सकते हैं क्या? हाँ सर, फिर इसको एंगुलर में कन्वर्ट कर देंगे। कंजर्वेशन ऑफ लीनियर मोमेंटम लगा सकते हैं क्या, यहाँ पे सोच के बताओ बढ़िया से। कंजर्वेशन ऑफ लीनियर मोमेंटम, क्यों नहीं लगा सकते सर? बताओ सोच के। क्वेश्चन है इज कंजर्वेशन ऑफ लीनियर मोमेंटम एप्लीकेबल है यार, बताओ, इसे सिंपल से रख लो। बढ़िया मिठाई मिल रहा था खाने के लिए, तो मिठाई खा रहा था, एक घर से क्लास लेने का बढ़िया चीज है, नहीं जो मिल रहा है खाते जाओ। अगर आपसे पूछो कंजर्वेशन ऑफ लीनियर मोमेंटम यहाँ पे अप्लाई कर सकते हैं क्या, यहाँ पे लीनियर मोमेंटम कंजर्व होगा? अगर पूछो इज लीनियर मोमेंटम इज कंजर्व हियर, आंसर क्या होगा? नहीं। क्यों? तो कंजर्वेशन ऑफ लीनियर मोमेंटम लोग कब अप्लाई करते हैं, जब एक्सटर्नल फोर्स क्या हो, जीरो हो, एक्सटर्नल फोर्स क्या हो, जीरो हो। ठीक है, क्या इस सिस्टम पे एक्सटर्नल फोर्स जीरो है क्या? नहीं। यहाँ जो कोलिजन हो रहा है तो ये तो फोर्स इंटरनल फोर्स, ये फोर्स को तो हम लोग कंसीडर नहीं करेंगे, ये हमारा एक्सटर्नल फोर्स नहीं है। ड्यूरिंग द कोलिजन जो भी फोर्स लगेगा क्या लगेगा, इंटरनल फोर्स लगेगा। लेकिन आप जो हिंज देखोगे आप, जिसके सहारे अटका हुआ है, टंगा हुआ है,
वो हिंज का जो फोर्स होगा वो क्या करेगा, एक्सटर्नल फोर्स की तरह काम करेगा। यहाँ पे जो हिंज फोर्स है, ठीक है, हिंज फोर्स क्या है यहाँ पे, एक्सटर्नल फोर्स है। हिंज फोर्स क्या है, एक्सटर्नल फोर्स है। ठीक है, यहाँ पे जो भी हिंज फोर्स है एक्सटर्नल फोर्स है, तो एफ एक्सटर्नल यहाँ पे जीरो नहीं होगा। ठीक है, एफ एक्सटर्नल जीरो नहीं होगा, ये बात समझना है। तो क्या यहाँ पे कंजर्वेशन ऑफ लिनियर मोमेंटम अप्लाई कर सकते हैं? आंसर क्या होगा, आंसर होगा नो। यहाँ पे समझने वाली बात है कि जब भी हिंज फोर्स रहेगा, जब भी हिंज फोर्स रहेगा, तो हम लोग लॉ ऑफ कंजर्वेशन ऑफ लीनियर मोमेंटम अप्लाई नहीं कर सकते हैं, क्योंकि एक्सटर्नल फोर्स जीरो नहीं हो रहा है। हिंज का फोर्स कैसा है, एक्सटर्नल फोर्स है। ठीक है, हिंज का फोर्स एक्सटर्नल फोर्स होने के कारण, ठीक है, लॉ ऑफ कंजर्वेशन ऑफ लीनियर मोमेंटम यहाँ पे वैलिड नहीं होगा। लेकिन अगर हम लोग टॉर्क की बात करें, ठीक है, कंजर्वेशन ऑफ एंगुलर मोमेंटम की बात करें हम लोग, अगर दोनों बात समझना जरूरी है। अगर हम लोग कंजर्वेशन ऑफ एंगुलर मोमेंटम की बात करें तो क्या वो एप्लीकेबल है, वैलिड है? कंजर्वेशन ऑफ एंगुलर मोमेंटम, एंगुलर मोमेंटम, कंजर्वेशन ऑफ एंगुलर मोमेंटम के लिए कंडीशन क्या होता था, जो टॉर्क होता था, ठीक है, टॉर्क अबाउट एनी एक्सिस इज इक्वल टू क्या होना चाहिए था, जीरो होना चाहिए था। टॉर्क अबाउट एनी एक्सिस इक्वल टू क्या होना चाहिए था, जीरो होता। तो अगर उस एक्सिस के अबाउट हम लोग क्या कर सकते थे, लॉ ऑफ कंजर्वेशन ऑफ एंगुलर मोमेंटम अप्लाई कर सकते थे। अगर मैं पूछूं, ये जो एक्सिस है जो हिंज से होके जा रहा है, इस एक्सिस के अबाउट क्या टॉर्क सबका जीरो है क्या? यहाँ पे जो फोर्स लग रहा है, कौन सा फोर्स लग रहा है, एक्सटर्नल फोर्स देखोगे तो, ठीक है, यहाँ पे सिर्फ एक्सटर्नल फोर्स, कौन सा फोर्स है, तो हिंज का फोर्स एक्सटर्नल है, हिंज का फोर्स एक्सटर्नल है, हॉरिजॉन्टल प्लेन पर रखा हुआ है इस तरह से। ठीक है, ऐसा मत समझना कि वर्टिकली टांगा हुआ है, ये एमजी का टॉर्क आ जाएगा। ऐसा सिंपल एक मान लो कि टेबल है, उस टेबल पे इस तरह से एक चीज रखा हुआ है और इधर से आके कोई पार्टिकल इसको हिट किया है। ठीक है, यहाँ पे देखोगे जो टॉर्क है वो एक क्या होगा, तो ये तो सब इंटरनल फोर्स है। यहाँ पे तो क्या होगा, जो कोलिजन के दौरान फोर्स लगेगा क्या है, इंटरनल फोर्स है। एक पार्टिकल अगर दूसरे पे अप्लाई करेगा, दूसरा पार्टिकल पहले पे अप्लाई करेगा। एक का टॉर्क अगर पॉजिटिव होगा, दूसरे का टॉर्क क्या होगा, निगेटिव होगा, तो उनका टॉर्क तो क्या हो जाएगा, कैंसिल आउट हो जाएगा। और हिंज का जो फोर्स है, हिंज का जो फोर्स है यहाँ पे एक्सटर्नल फोर्स की तरह ट्रीट कर रहा है, और हिंज फोर्स लग कहाँ रहा है, इसी एक्सिस पे लग रहा है, हिंज फोर्स इसी एक्सिस पे लग रहा है। अगर हम टॉर्क की बात करेंगे, यहाँ पे एक्सटर्नल टॉर्क क्या होगा, जीरो होगा, क्योंकि ये जो फोर्स जा रहा है, ठीक है, ये लाइन ऑफ एक्शन ऑफ फोर्स जो है वो क्या कर रहा है, एक्सिस को, एक्सिस से होके जा रहा है। तो अगर लीवर आर्म की बात करेंगे तो लीवर आर्म कितना हो जाएगा, जीरो हो जाएगा। अगर टॉर्क ऑफ, ठीक है, टॉर्क ऑफ हिंज फोर्स बात करें, ठीक है, टॉर्क ऑफ हिंज फोर्स की बात करें, कितना हो जाएगा, वो जीरो हो जाएगा। ये बात समझ में आता है, टॉर्क हिंज इक्वल टू कितना हो जाएगा, जीरो हो जाएगा। क्यों, क्योंकि यहाँ पे जो लीवर आर्म होगा वो क्या होगा, जीरो होगा। ये जो हिंज फोर्स है कहाँ से जा रहा है, एक्सिस होके जा रहा है ना, जब एक्सिस होके जाएगा तो क्या होगा, उसका टॉर्क क्या होता है, जीरो होता है। हमेशा हम लोग देखे हैं कि जो भी फोर्स अगर एक्सिस से होके जा रहा है, ठीक है, उस फोर्स का टॉर्क क्या होगा, जीरो होगा। यहाँ पे एक्सटर्नल टॉर्क जो होगा क्या होगा, जीरो होगा। तो हम लोग क्या कर सकते हैं, कंजर्वेशन ऑफ एंगुलर मोमेंटम यहाँ पे हमारा वैलिड होगा। कंजर्वेशन ऑफ एंगुलर मोमेंटम क्या होगा, वैलिड होगा। जब कंजर्वेशन ऑफ एंगुलर मोमेंटम अगर वैलिड होता है, आप अप्लाई कर दो कंजर्वेशन ऑफ एंगुलर मोमेंटम। कंजर्वेशन ऑफ एंगुलर मोमेंटम क्या होता है, तो बिफोर कोलिजन और आफ्टर कोलिजन एंगुलर मोमेंटम क्या रहेगा, कंजर्व रहेगा। इसका मतलब हुआ, ठीक है, इसका मतलब हुआ एंगुलर मोमेंटम बिफोर कोलिजन, एंगुलर मोमेंटम, एंगुलर मोमेंटम बिफोर, बिफोर कोलिजन इज इक्वल टू, ठीक है, एंगुलर मोमेंटम आफ्टर कोलिजन, एंगुलर मोमेंटम आफ्टर कोलिजन, आफ्टर कोलिजन होगा कि नहीं होगा, क्यों, सिंपल सा चीज है। ऐसा इसलिए कर रहे हैं क्योंकि एक्सटर्नल टॉर्क कितना है, जीरो है। एक्सटर्नल टॉर्क कितना है, जीरो है, यानी उस एक्सिस के अबाउट सारे टॉर्क कितना है, जीरो है। टॉर्क यहाँ पे बस हिंज फोर्स का ही देखना था, बाकी तो इंटरनल फोर्सेस है। क्योंकि यहाँ पे एक्सटर्नल फोर्स हम लोग बोल रहे हैं, कौन सा फोर्स है, हिंज फोर्स यहाँ पे एक्सटर्नल है। इसका भी टॉर्क कितना हो गया, जीरो हो गया। इस एक्सिस के अबाउट हम लोग क्या करेंगे, लॉ ऑफ कंजर्वेशन ऑफ एंगुलर मोमेंटम लगा देंगे।
क्या होगा? अगर बिफोर कोलिजन की बात करते हैं, बिफोर कोलिजन की बात करते हैं, तो बिफोर कोलिजन कौन सा सिस्टम है हमारा? ये वाला सिस्टम है बिफोर कोलिजन, बिफोर कोलिजन। और ये जो है ये क्या है? आफ्टर कोलिजन है। ये क्या है? आफ्टर कोलिजन है। अगर आफ्टर कोलिजन और बिफोर कोलिजन की बात करें एंगुलर मोमेंटम की, तो कितना हो जाएगा? जब भी हम लोग बात करते हैं एंगुलर मोमेंटम तो सिस्टम की बात करते हैं, हम लोग सिस्टम का एंगुलर मोमेंटम लेते हैं। तो रॉड का अगर एंगुलर मोमेंटम की बात करें, ठीक है, बिफोर कोलिजन क्या होगा? बिफोर कोलिजन जो रॉड का एंगुलर मोमेंटम होगा वो कितना होगा? क्या यहाँ पे रॉड क्या रोटेट कर रहा था? क्या रॉड यहाँ पे रोटेट कर रहा था कि बिफोर कोलिजन? नहीं ना। एंगुलर मोमेंटम क्या होगा? जीरो होगा। 0। एंगुलर मोमेंटम क्या होगा? जीरो होगा। तो क्या होगा? सिर्फ और सिर्फ इसका एंगुलर मोमेंटम आएगा। ठीक है। अगर बिफोर कोलिजन की बात करते हैं, बिफोर कोलिजन की बात करते हैं, तो एंगुलर मोमेंटम ऑफ रॉड कितना हो जाएगा? जीरो। एंगुलर मोमेंटम ऑफ रॉड कितना हो जाएगा? जीरो। ठीक है, इसका मतलब एंगुलर मोमेंटम के एल से लिख लो, कि हर वाले ए वो लिखना नहीं पड़ेगा हमको। ठीक है, एल ऑफ रॉड, एल ऑफ रॉड प्लस एल ऑफ पार्टिकल। ठीक है, बिफोर कोलिजन इक्वल टू क्या हो जाएगा? एल ऑफ रॉड प्लस एल ऑफ पार्टिकल। मतलब रॉड प्लस पार्टिकल लिख सकते हैं, एल ऑफ रॉड प्लस पार्टिकल, क्योंकि दोनों क्या कर रहा है? स्टिक करने के बाद साथ साथ मूव करेगा। एल ऑफ रॉड प्लस पार्टिकल। ठीक है, तो रॉड का एंगुलर मोमेंटम कितना होगा? तो रॉड का एंगुलर मोमेंटम होगा जीरो। ठीक है, क्योंकि बिफोर कोलिजन रॉड रोटेट नहीं कर रहा था, रेस्ट पे रखा हुआ था, तो रॉड का एंगुलर मोमेंटम कितना होगा? जीरो होगा। अगर एंगुलर मोमेंटम ऑफ पार्टिकल की बात करते हैं, एंगुलर मोमेंटम ऑफ पार्टिकल की बात करते हैं, तो कितना होगा? कितना होगा? M into V by R। एम इंटू क्या होता है एंगुलर मोमेंटम? एल इक्वल टू आर इंटू पी पढ़े हैं। यस सर। इसका जो लीनियर मोमेंटम होगा कितना होगा? इसका लीनियर मोमेंटम होगा एम इंटू वी। अगर लीनियर मोमेंटम की बात करें कितना हो जाएगा? एम इंटू वी। ठीक है, और जस्ट बिफोर द कोलिजन की बात कर रहे हैं, इस टाइम पे इसका लीनियर मोमेंटम कितना होगा? एम इंटू वी। और इसका डिस्टेंस कितना होगा? यहाँ से इस एक्सिस का बात कैलकुलेट करेंगे ना, इस एक्सिस का बात कैलकुलेट करें तो डिस्टेंस कितना हो जाएगा? एल। तो अगर एंगुलर मोमेंटम की बात करें तो क्या आ जाएगा? एल एम वी। ये एंगुलर मोमेंटम है, ये एल इसका लेंथ है। होगा कि नहीं होगा? एल एम वी होगा। एंगुलर मोमेंटम ऐसे कैलकुलेट करते हैं, लीनियर मोमेंटम मल्टीप्लाई बाय किसी पार्टिकल कैलकुलेट करना है तो एंगुलर मोमेंटम ऑफ पार्टिकल कितना हो जाएगा? एंगुलर मोमेंटम ऑफ पार्टिकल हो जाएगा मास ऑफ द पार्टिकल, मास ऑफ द पार्टिकल। ठीक है, स्मॉल एम लेंगे, कैपिटल एम उसका रॉड का मास है, स्मॉल एम पार्टिकल का मास है। एम इंटू वी वेलोसिटी से मूव कर रहा था, तो ये हो गया लीनियर मोमेंटम और मल्टीप्लाई बाय एल। ठीक है, लिबर आप ये क्या आ जाएगा आपका? एंगुलर मोमेंटम। आफ्टर कोलिजन की बात करेंगे, आफ्टर कोलिजन क्या होगा? ए इससे क्या कर गया है? स्टिक कर गया है। ए से क्या कर गया है? स्टिक कर गया है। और दोनों साथ साथ क्या कर रहे हैं? ओमेगा से रोटेट कर रहे हैं, दोनों साथ साथ ओमेगा से रोटेट कर रहे हैं। मान लेते हैं ओमेगा है इसका एंगुलर वेलोसिटी। तो जो रॉड की बात करेंगे, रॉड की बात करेंगे, तो रॉड का जो एंगुलर मोमेंटम होगा कितना होगा? रॉड का एंगुलर मोमेंटम क्या होगा? तो आई ऑफ रॉड इंटू ओमेगा। आई ओमेगा होता है, दोनों चीज होता है ना एंगुलर मोमेंटम। अरे ml square by 3 into omega। ठीक है, वेरी गुड। अब पार्टिकल का कितना हो जाएगा? पार्टिकल कितना हो जाएगा? ml square। सिर्फ एम एल स्क्वायर इंटू ओमेगा। होगा कि हाँ नहीं होगा? ओमेगा भी। एम एल स्क्वायर इंटू ओमेगा। ठीक है, ये क्या हो गया? ये हमने लिखा एंगुलर मोमेंटम बिफोर कोलिजन, और ये हमने लिखा एंगुलर मोमेंटम आफ्टर कोलिजन। हमको पता है एंगुलर मोमेंटम क्या होता है? आई इंटू ओमेगा होता है, आई इंटू ओमेगा होता है। और किसी पॉइंट का भी हमने एंगुलर मोमेंटम निकालने के लिए बताया है। इस पॉइंट का मान लो वी वेलोसिटी से मूव कर रहा है, इस पॉइंट के अबाउट अगर एंगुलर मोमेंटम निकालना है इसका कितना होगा? तो लीनियर मोमेंटम और इसका परपेंडिकुलर डिस्टेंस एम वी इंटू आर। अगर ये आर डिस्टेंस है तो क्या होगा? एम वी आर। दोनों बात आपको बता चुके हैं। एंगुलर मोमेंटम लिखना है तो इस तरह से हम लोग लिख सकते हैं। कोई दिक्कत नहीं ना? नो सर। पक्का ना? बड़ा सिंपल चीज है, बस आपको स्टेप बाय स्टेप करते जाओगे तो लोड नहीं आएगा जिंदगी में। तो यहाँ से क्वेश्चन क्या आ जाएगा आपका?
m इंटू वी इंटू एल इक्वल टू आई ऑफ रॉड क्या हो जाएगा, आई किसके वॉट लेंगे हम लोग, तो जो एक्सिस के वॉट हम लोग कैलकुलेट कर रहे हैं उस एक्सिस के वॉट अगर आई की बात करें रॉड का तो कितना होता है, कौन सा एक्सिस है, इसका रॉड का एंड पॉइंट से जा रहा है, इसके एंड पॉइंट से जो एक्सिस जाता है उसके वॉट मोमेंट ऑफ इनर्शिया कितना होता है ml स्क्वायर बाई 3, ml स्क्वायर बाई 3 यही होता है ना, इंटू क्या आ जाएगा ओमेगा प्लस ये क्या हो जाएगा ml स्क्वायर इंटू ओमेगा। ठीक है, यहाँ से अगर ओमेगा कैलकुलेट करेंगे तो ओमेगा इक्वल टू क्या आ जाएगा आपको, ओमेगा इक्वल टू कितना आ जाएगा बताओ कैलकुलेट करके, एल से एल कैंसिल कर दो, यहाँ से बच जाएगा एम भी, यहाँ से बच जाएगा आपको एम भी और इधर से डिवाइड आएगा क्या आएगा आपको 3 वगैरह, 3 भी कॉमन ले लेते हैं यहाँ पे। ठीक है, 1/9 लिख लेते हैं, 1/9 लिख लेते हैं, यहाँ से आ जाएगा एम भी इक्वल टू, ठीक है, एम ओमेगा एम इंटू एल प्लस 3m इंटू एल इंटू ओमेगा बाई 3 ये आएगा। तो यहाँ से ओमेगा इक्वल टू आपको आ गया 3mb डिवाइडेड बाई m प्लस 3m इंटू एल, यही आपको निकालना था ओमेगा। बस आपको एक इक्वेशन यूज करना था, कौन सा इक्वेशन, लॉ ऑफ कंजर्वेशन ऑफ एंगुलर मोमेंटम, लॉ ऑफ कंजर्वेशन ऑफ एंगुलर मोमेंटम। जब भी नेक्स्ट टाइम से क्वेश्चन आएगा आप यहीं से प्रोसीड करोगे लिखना, ठीक है, यहाँ से लिखोगे क्वेश्चन सॉल्व करोगे आंसर आएगा। बात समझ में आ रहा है, बात समझ में आ रहा है। जब भी हिंज फोर्स रहेगा तो आपको कंजर्वेशन ऑफ लीनियर मोमेंटम अप्लाई नहीं कर सकते हो, वो अप्लाई नहीं करना, डायरेक्टली किससे करोगे आप, तो कंजर्वेशन ऑफ एंगुलर मोमेंटम से अप्लाई करोगे। आप पार्टिकल क्या करेगा इस तरह से उसका ओमेगा आ जाएगा। ये बात समझ में आया, नहीं आया, यस नहीं आया, अगर आया है तो एक क्वेश्चन करो, सेम तरह क्वेश्चन है, बस अब रॉड क्या है इस तरह से रखा हुआ है, सेम है, इसका लेंथ एल है, इसका मास एम है, और क्या कर रहा है v वेलोसिटी से मूव कर रहा है, v वेलोसिटी से मूव कर रहा है। एंगुलर वेलोसिटी अब क्या होगा रॉड का, तो सेम ही तो होगा ना। सेम क्वेश्चन हो गया, तो सेम क्वेश्चन हो गया। ऐसा करो कि मान लो कि जिस टाइम पे कोलिजन कर रहा था, जिस टाइम पे कोलिजन कर रहा था उस टाइम पे मान के चलते हैं ये क्या कर रहा था, ऑलरेडी ओमेगा से रोटेट कर रहा था, अब चेंज हो गया ना। ठीक है, जस्ट जब कोलिजन हो रहा था उस टाइम पे जो रॉड था उसका एंगुलर वेलोसिटी क्या था, ओमेगा था, या ओमेगा नॉट मान लो इनिशियल वेलोसिटी था। अब निकालना आपको कि फाइनल एंगुलर मोमेंटम या फिर एंगुलर वेलोसिटी क्या होगा रॉड का। अब तो चेंज हो गया, थोड़ा सा चेंज किया, बस थोड़ा सा चेंज किया है। अब वो क्या करना है, अगेन यहाँ पे क्या है, हिंज फोर्स प्रेजेंट है, यहाँ पे क्या है हिंज फोर्स है। हिंज फोर्स कैसा होगा, एक्सटर्नल फोर्स होगा, तो यहाँ पे एफ एक्सटर्नल जीरो नहीं है, समझने वाली बात क्या है, एफ एक्सटर्नल जीरो नहीं है, तो लॉ ऑफ कंजर्वेशन ऑफ लीनियर मोमेंटम तो नहीं अप्लाई कर सकते हैं। लेकिन इस पॉइंट के अबाउट अगर टॉर्क लिखोगे तो क्या होगा, टॉर्क जीरो होगा, क्योंकि ये फोर्स क्या कर रहा है उसी एक्सिस से जा रहा है, तो लीवर आर्म कितना हो जाएगा, जीरो हो जाएगा, तो फोर्स का टॉर्क कितना हो जाएगा, जीरो हो जाएगा। तो यहाँ पे टॉर्क जो एक्सटर्नल टॉर्क होगा, ठीक है, एक्सटर्नल टॉर्क कितना हो जाएगा, जीरो हो जाएगा। तो एक्सटर्नल टॉर्क अगर जीरो होगा तो क्या करोगे आप, लॉ ऑफ कंजर्वेशन ऑफ एंगुलर मोमेंटम अप्लाई कर दोगे। ठीक है, बिफोर कोलिजन आफ्टर कोलिजन लिखो, सिंपल सा है। बस यहाँ पे जो उस टाइम पे रॉड क्या कर रहा था, यहाँ पे रेस्ट पे रखा हुआ था, यहाँ पे क्या कर रहा है उस टाइम पे ऑलरेडी ओमेगा नॉट से रोटेट कर रहा है। जब यहाँ पे जो लिखे थे हम लोग क्वेश्चन में, ये जो जीरो हो गया था ये जीरो नहीं होगा, यहाँ पे कुछ ना कुछ आपको आएगा। ठीक है, तो आपको ओमेगा निकालना है, फाइनल क्या होगा, फटाक से निकालो, तो फटाक से निकालो। समझ जाना शॉर्ट फॉर्म में, लॉ ऑफ कंजर्वेशन ऑफ एंगुलर मोमेंटम आप लिखोगे, आप पूरा लिखोगे, लॉ ऑफ कंजर्वेशन ऑफ एंगुलर मोमेंटम क्या होगा, बिफोर कोलिजन आफ्टर कोलिजन,
बिफोर कोलिजन की बात करेंगे तो क्या आएगा, बिफोर कोलिजन कितना होगा एंगुलर मोमेंटम, ml बताओ v plus ml square by 3 into omega naught. क्या होगा, तो आई इंटू ओमेगा नॉट, आई ऑफ रॉड इंटू ओमेगा नॉट, होगा कि नहीं होगा, आई ऑफ रॉड इंटू ओमेगा नॉट। ये किसका आ गया, ये आ गया रॉड का एंगुलर मोमेंटम इनिशियली, प्लस इस पार्टिकल का कितना होगा, इस पार्टिकल का तो कितना होगा, एम इंटू वी इंटू एल होगा, एम इंटू वी इंटू एल होगा। और फाइनल कितना होगा, तो फाइनल होगा जब स्टिक कर जाएगा तो क्या होगा, साथ साथ मूव करना शुरू करेगा एक कॉमन वेलोसिटी से। आफ्टर कोलिजन फोटो बना लेना, आफ्टर कोलिजन, आफ्टर कोलिजन क्या करेगा, ये दोनों साथ साथ मूव करेगा। तो मान लेते हैं ओमेगा से मूव कर रहा है, ओमेगा से मूव कर रहा है, तो क्या हो जाएगा, आई ऑफ रॉड, आई ऑफ रॉड इंटू ओमेगा प्लस कितना हो जाएगा, कितना हो जाएगा, अभी बताए हैं एम एल स्क्वायर इंटू ml square into omega. यहाँ सॉल्व करो। आई ऑफ रॉड कितना हो जाएगा, आई ऑफ रॉड हो जाएगा आपको एम एल स्क्वायर बाई 3 इंटू ओमेगा नॉट प्लस एम बी एल इक्वल टू आ जाएगा एम एल स्क्वायर बाई 3 इंटू ओमेगा प्लस, सिंपल सा क्वेश्चन होता है एम एल स्क्वायर इंटू ओमेगा। यहाँ से ओमेगा कॉमन लोगे, एल एल कैंसिल कर दोगे, ठीक है, जो भी आंसर आएगा आप उसको सॉल्व करके लिखोगे, जो भी आंसर आएगा उसको सॉल्व करके आप लिखोगे। और जो भी आप क्वेश्चन बताते हैं उसको एक बार घर पे जाके जरूर ट्राई करें, उसी दिन ट्राई करें, तभी समझ में आएगा। यहाँ से एल एल कैंसिल कर दोगे तो क्या आ जाएगा, यहाँ से आ जाएगा आपको क्या हो गया, यहाँ से आ जाएगा एम एल इंटू ओमेगा नॉट प्लस 3 MB डिवाइड बाई 3, ये होगा ना, एल ले कौन सा ले लिया, कॉमन लेके कट कर दिया हमने, यहाँ से ओमेगा कॉमन ले लोगे तो क्या आ जाएगा, क्या आ जाएगा आपको एम एल प्लस 3M डिवाइड बाई 3 इंटू ओमेगा, ये होगा ना, कहीं गलत नहीं किया है। 3 से 3 क्या हो जाएगा, कैंसिल हो जाएगा, ओमेगा इक्वल टू कितना आ जाएगा आपको एम एल ओमेगा नॉट प्लस 3MB डिवाइड बाई, ठीक है, एम एल प्लस 3M, आना भी यही चाहिए था, ठीक है, आना भी यही चाहिए था, ठीक है, बस यहाँ पे एक एक्स्ट्रा एंगुलर मोमेंटम आपको ऐड करना था इनिशियली, ठीक है। ऐसे क्वेश्चन आएंगे तो कर लोगे, हाँ सर कर लेंगे। एक ही कॉन्सेप्ट लगाना है आपको, लॉ ऑफ कंजर्वेशन ऑफ एंगुलर मोमेंटम। सर अब सर सबसे, हाँ सर, सर वो बोल रहे थे ये रिकॉर्डिंग अपलोड होगा ना। हाँ सर वो कल से इधर लाइट नहीं है तो सर बैटरी नहीं है फोन पे। अच्छा, इन्वर्टर का भी बैटरी बैठ चुका है। ओहो, मोबाइल तो चार्ज रखना चाहिए क्लास करने के लिए, इतना सर भी सुबह से सर क्लास कर ही रहे थे ना, स्कूल का क्लास। अरे भाई साहब, ठीक है, हाँ इसका रिकॉर्डिंग अपलोड करा देंगे, अगर उसका रिकॉर्डिंग देख लेना, और अगर नहीं समझ में आया तो वापस से नेक्स्ट क्लास में पूछ लेना। ठीक है सर। सर अभी है बैटरी 11% का भी कर रहा है। हाँ ठीक है, इसके बाद भी तो क्लास होगा, सर पता नहीं। ऐसा दिक्कत हो तो ऑफिस में आ जाया करो, वहीं बैठे क्लास कर लिया करो सिस्टम पे, ठीक है। ये तो हुआ जब हिंज फोर्स रहेगा तब इस तरह से प्रोसीड करेंगे, ठीक है। अगर हिंज फोर्स नहीं रहा, हिंज फोर्स नहीं रहा, विदाउट हिंज वाला क्वेश्चन आया तो कैसे आप प्रोसीड करोगे, कैसे आप प्रोसीड करोगे। जैसे इस क्वेश्चन को पढ़ो, पार्टिकल हैविंग मास m moves with velocity v strike to the rod, ठीक है, inelastically। अब यहाँ पे कोलिजन भी क्या है, inelastically है, और e इक्वल टू 1/2 दे रखा है, देन कैलकुलेट वेलोसिटी ऑफ द पार्टिकल, ठीक है, आफ्टर कोलिजन, angular velocity of the rod just after the collision and the velocity of the center of mass। मैं फिगर बनाता हूँ, इसका फिगर नहीं बनाया था, फिगर कैसा है, मान लो इस तरह से कोई टेबल है, इस टेबल पे इस तरह से रॉड रखा हुआ है, इस तरह से रॉड रखा हुआ है, और इस रॉड का जो लेंथ है एल है, रॉड का लेंथ एल है, और इसका मास कितना है एम है, ठीक है। इनिशियली क्या है, रेस्ट पे रखा हुआ है, एक पार्टिकल है
जिसका मास कितना है, m है, और कितना वेलोसिटी से मूव कर रहा है, v वेलोसिटी से मूव कर रहा है, और आके इसको यहाँ पे कोलाइड करता है, यहाँ पे कोलाइड करता है। अब यहाँ पे कोई भी हिंज फोर्स नहीं है, एक्सटर्नल फोर्स नहीं है, यानी कहीं से बंधा हुआ नहीं है। ऐसा मान लेते हैं कि ये जो कोलाइड कर रहा है एक ही क्वेश्चन में दोनों हो जाएगा, दो क्वेश्चन नहीं करवाना पड़ेगा। मान लेते हैं ये पार्टिकल इस पॉइंट पे हिट किया, ठीक है, जो कि सपोज दैट यहाँ से कितना डिस्टेंस पे था, 3l/4 डिस्टेंस पे था, 3l/4 डिस्टेंस पे था, ठीक है, 3l/4 डिस्टेंस पे यहाँ से पार्टिकल इसको क्या किया है, हिट किया है विद वेलोसिटी v। तो आपको ये सब चीज कैलकुलेट करना है, जहाँ पे कोलिजन जो है इलास्टिक कोलिजन दे रखा है, और ई इक्वल टू क्या दे रखा है आपको, 1/2 दे रखा है। तो आपको 3 पार्ट कैलकुलेट करना है, वेलोसिटी आफ्टर द कोलिजन, ठीक है, वेलोसिटी ऑफ पार्टिकल, ठीक है, आफ्टर कोलिजन वेलोसिटी ऑफ पार्टिकल कितना होगा, एंगुलर वेलोसिटी ऑफ द रॉड कितना होगा आफ्टर कोलिजन, और वेलोसिटी ऑफ सेंटर ऑफ मास कितना होगा, वेलोसिटी ऑफ सेंटर ऑफ मास कितना होगा। अब यहाँ पे बताओ, यहाँ पे कोई एक्सटर्नल जो फोर्स है, जो भी एक्सटर्नल फोर्स है, वो एक्सटर्नल फोर्स यहाँ पे कुछ है क्या? यहाँ पे तो रॉड किसी से फिक्स नहीं है, रॉड कहीं पे यहाँ पे फिक्स नहीं है, स्मूथ सरफेस पे रखा हुआ है, रॉड यहाँ पे फिक्स नहीं है, तो क्या होगा, एक्सटर्नल फोर्स 0। यहाँ पे जो एक्सटर्नल फोर्स होगा क्या होगा, एफ एक्सटर्नल क्या होगा, 0 होगा, एफ एक्सटर्नल क्या होगा, 0 होगा, ठीक है। जब एक्सटर्नल 0 होगा, इसका मतलब क्या कर सकते हैं हम लोग, लॉ ऑफ कंजर्वेशन ऑफ लीनियर लीनियर मोमेंटम मोमेंट। लगा सकते हैं, लॉ ऑफ कंजर्वेशन ऑफ लीनियर मोमेंटम लगा सकते हैं। एक इक्वेशन आपको यहाँ से आ जाएगा, ठीक है, एक इक्वेशन, आप इक्वेशन नंबर 1 क्या करोगे, यहाँ से लिखने की कोशिश करोगे, ठीक है। दूसरा क्या होगा, दूसरा होगा कि टॉर्क, जो एक्सटर्नल टॉर्क है, एक्सटर्नल टॉर्क, जब फोर्स ही नहीं है तो क्या होगा, एक्सटर्नल टॉर्क में क्या होगा, 0 होगा, कोई एक्सटर्नल फोर्स ही नहीं है, नेट एक्सटर्नल फोर्स ही नहीं है, तो टॉर्क उसका क्या होगा, 0 होगा। जब टॉर्क 0 होगा तो क्या करेंगे हम लोग, लॉ ऑफ कंजर्वेशन ऑफ एंगुलर मोमेंटम अप्लाई कर देंगे। तो यहाँ से एक इक्वेशन आ जाएगा आपको, एक इक्वेशन आ जाएगा, 2 इक्वेशन मिल जाएंगे। और तीसरा इक्वेशन कहाँ से आएगा, 3 अननोन है यहाँ पे निकालने के लिए, ठीक है, वेलोसिटी, एंगुलर वेलोसिटी ऑफ रॉड एंड वेलोसिटी ऑफ सेंटर ऑफ मास। तीसरा इक्वेशन कहाँ से आएगा, तो आपको एक चीज पता है, कोफिशिएंट ऑफ रेस्टिट्यूशन, ठीक है, कोफिशिएंट ऑफ रेस्टिट्यूशन। इक्वेशन नंबर 3 कहाँ से आएगा, आएगा, ये कॉन्सेप्ट की बात कर रहा हूँ, ठीक है। इस तरह क्वेश्चन में आपको इसी कॉन्सेप्ट के थ्रू आगे बढ़ना है, कोफिशिएंट ऑफ रेस्टिट्यूशन क्या होगा। ऐसा तो बहुत अनलाइकली है कि ऐसा क्वेश्चन आपसे पूछा जाएगा, क्योंकि इतना टाइम आपके पास होता नहीं है। फिर भी एक ही क्वेश्चन में हम तीनों पार्ट करके देख रहे हैं, ताकि अलग अलग भी आएगा तो आप आराम से कर लोगे, ठीक है। कोफिशिएंट ऑफ रेस्टिट्यूशन क्या होता है, आपको पता है, E इक्वल टू क्या होता है, वेलोसिटी ऑफ सेपरेशन डिवाइडेड बाय वेलोसिटी ऑफ अप्रोच। यहाँ से इक्वेशन क्या आ जाएगा आपका, 3rd आ जाएगा, इक्वेशन यहाँ पे 3rd आ जाएगा। 3 इक्वेशन आएगा, 3 अननोन होगा, तीनों को सॉल्व करेंगे, आंसर आ जाएगा। कॉन्सेप्ट वाइज इतना ही करना है अपने, कॉन्सेप्ट वाइज इतना ही करना है। इसका पहले जब मोशन होगा, कैसा मोशन होगा, इसका पहले मोशन को समझो, कैसा मोशन होगा जब ये कोलाइड करेगा, जब कोलिजन होगा, इसका जो मोशन होगा कैसा होगा, इसका आफ्टर कोलिजन इसका मोशन कैसा होगा, कैसे मूव करेगा रॉड, कोई बताओ। अभी रॉड क्या है, इस तरह से है, अभी रॉड क्या है, इस तरह से, और यहाँ पे कोई हिट किया है इसको, यहाँ पे हिट किया है पार्टिकल, ठीक है। जब ये हिट करेगा तो इसके बाद का मोशन कैसा होगा, इसके बाद का मोशन एंटी क्लॉक। कैसे, तो एक तो देखो, ये जो सेंटर ऑफ मास इसका रॉड का सेंटर ऑफ मास है, उसके बाद क्या करेगा, रोटेट भी करेगा, उसके बाद रोटेट भी करेगा, करेगा कि नहीं करेगा, क्योंकि जो यहाँ पे इम्पल्स जनरेट हुआ उसके कारण जो टॉर्क जनरेट होगा, उसके कारण ये क्या करेगा, रोटेट करना शुरू करेगा। मान लेते हैं ओमेगा से रोटेट कर रहा है, और साथ साथ क्या करेगा, साथ साथ ये पार्टिकल क्या करेगा, आगे की ओर मूव भी करेगा, आगे की ओर मूव भी करेगा। रॉड क्या करेगा, यहाँ पे दोनों मोशन होंगे, ट्रांसलेटरी प्लस रोटेशनल मोशन आएगा। ट्रांसलेटरी मोशन क्यों आएगा, क्योंकि यहाँ पे क्या करना है आपको, एफ एक्सटर्नल 0 है, तो लॉ ऑफ कंजर्वेशन ऑफ लीनियर मोमेंटम लगाओगे, लॉ ऑफ कंजर्वेशन ऑफ लीनियर मोमेंटम लगाओगे। अगर इनिशियली कुछ मोमेंटम है, लीनियर मोमेंटम है ना, इनिशियली ये पार्टिकल अगर एम से मूव कर रहा है, तो सिस्टम का देखोगे तो कुछ ना कुछ लीनियर मोमेंटम है, लीनियर मोमेंटम है, तो वो बाद में भी रहेगा, वो बाद में भी रहेगा। तो क्या करेगा, रॉड साथ साथ आगे की ओर मूव भी करेगा और रोटेट भी करेगा। यहाँ पे क्या करेगा, रोटेट भी करेगा। यहाँ पे कोई भी हिंज फोर्स नहीं है, हिंज फोर्स कितना है, 0 है,
हिंज फोर्स कितना है, 0 है। ठीक है, तो यहाँ पे आपको लॉ ऑफ कंजर्वेशन ऑफ आराम से लीनियर मोमेंटम लगाएंगे और समझेंगे कि पार्टिकल का जो रॉड का जो मोशन है कैसा होगा। रॉड का मोशन दो तरह से होगा। रॉड आपको, ठीक है, इस तरह से रोटेट भी करेगा और रॉड क्या करेगा, साथ साथ आगे भी जाएगा। ये बात समझ में आता है, ये बात समझ में आता है? यस सर। ठीक है, तो जरा तीनों इक्वेशन लिखने की कोशिश करो। वापस से डायग्राम बना रहे हैं, सिर्फ रॉड का डायग्राम बना रहे हैं, थोड़ा जूम करके। लेंथ इसका एल दे रखा है, इसका मास दे रखा है एम, और एक बुलेट है या फिर जो पार्टिकल है इसका मास है एम, और उसको क्या किया है, भी वेलोसिटी से इस पॉइंट पे हिट किया है। इसका है सेंटर ऑफ मास, इसका है सेंटर ऑफ मास। कितना लेंथ पे हिट किया है, लेंथ हिट किया है आपको 3l/4 पे, 3l/4 पे। इनिशियल वेलोसिटी v से। सबसे पहले अप्लाई करो, इक्वेशन नंबर 1 लिखने की कोशिश करो। इक्वेशन नंबर 1 कहां से आएगा, इक्वेशन नंबर 1 आएगा किससे, लॉ ऑफ कंजर्वेशन ऑफ लीनियर मोमेंटम से, लॉ ऑफ कंजर्वेशन ऑफ लीनियर मोमेंटम। ठीक है, तो बताओ क्या होगा। मान लेते हैं आफ्टर कोलिजन, आफ्टर कोलिजन इस पार्टिकल का जो वेलोसिटी है वो क्या हो जाता है, v2 हो जाता है। ठीक है, इस पार्टिकल का जो वेलोसिटी है आफ्टर कोलिजन, आफ्टर कोलिजन मान लेते हैं इस पार्टिकल का जो वेलोसिटी है वो कितना हो गया है, v2 हो गया है, और इसने क्या किया है, vcm, इसका जो वेलोसिटी कितना हो गया है, vcm हो गया। रॉड का वेलोसिटी कितना हो गया है, vcm हो गया। ठीक है, तो अभी तो सिर्फ लीनियर की बात करेंगे क्योंकि हमको अप्लाई करना है क्या, लॉ ऑफ कंजर्वेशन ऑफ लीनियर मोमेंटम। तो अगर लॉ ऑफ कंजर्वेशन ऑफ लीनियर मोमेंटम अप्लाई करेंगे, ठीक है, क्या होगा, लिखो इक्वेशन, खुद से लिखो। अप्लाइंग लॉ ऑफ कंजर्वेशन ऑफ लीनियर मोमेंटम, कंजर्वेशन ऑफ लीनियर मोमेंटम क्या होगा। तो इनिशियल लीनियर मोमेंटम कितना था, तो इनिशियली सिर्फ बुलेट मूव कर रहा था, इनिशियली सिर्फ और सिर्फ बुलेट मूव कर रहा था। इस बुलेट का लीनियर मोमेंटम कितना होगा, एम इंटू उसका जो वेलोसिटी है। ठीक है, और रॉड तो मूव नहीं कर रहा था, रॉड तो क्या था, रेस्ट में रखा हुआ था, उसका लीनियर मोमेंटम कितना होगा, 0 होगा। आफ्टर कोलिजन क्या हुआ, तो हमने आफ्टर कोलिजन मान लिया कि बुलेट का जो स्पीड हो गया कितना हो गया है, v2 हो गया है, और जो रॉड का स्पीड है वो कितना है, vcm है। ठीक है, सेंटर ऑफ मास की वेलोसिटी लेंगे लीनियर में, तो रॉड का अगर लीनियर वेलोसिटी लेना तो सेंटर ऑफ मास की वेलोसिटी लेंगे। वेलोसिटी ऑफ सेंटर ऑफ मास कितना है, vcm है, मान लिया हमने, हमको नहीं पता था, निकालना है हमें सब। तो क्या हो जाएगा, फाइनल जो मोमेंटम होगा इसका, लीनियर मोमेंटम की बात करेंगे, पार्टिकल का आ जाएगा m इंटू v2, m इंटू v2 प्लस रॉड का कितना आ जाएगा, रॉड का आ जाएगा रॉड का मास इंटू वेलोसिटी ऑफ सेंटर ऑफ मास vcm। ये आपका आ जाएगा इक्वेशन नंबर 1, ये आ जाएगा आपका इक्वेशन नंबर 1। इक्वेशन नंबर 2 कहां से आएगा, इक्वेशन नंबर 2 आएगा कहां से, कंजर्वेशन ऑफ एंगुलर मोमेंटम। इक्वेशन नंबर 2 अप्लाइंग कंजर्वेशन ऑफ एंगुलर मोमेंटम। अप्लाइंग कंजर्वेशन ऑफ एंगुलर मोमेंटम। ठीक है, अगर हम लोग इनिशियल की बात करें, ठीक है, इनिशियल एंगुलर मोमेंटम की बात करें, तो रॉड का तो कितना होगा एंगुलर मोमेंटम, अगेन रॉड तो क्या था, रेस्ट में था, रॉड क्या था, रेस्ट में था, उसका एंगुलर मोमेंटम कितना होगा, इनिशियली 0 होगा। रॉड का कितना हो जाएगा, 0 हो जाएगा, प्लस इस बुलेट का एंगुलर मोमेंटम कितना होगा, इस पॉइंट के वाट को कैलकुलेट करोगे, सेंटर ऑफ मास के वाट। ठीक है, उस पॉइंट का वाट होगा, क्योंकि रोटेशन क्या हो रहा है, इसके वाट होगा ना रोटेशन, ये बात समझ में आता है ना, इसके पॉइंट का वाट नहीं होगा, रोटेशन जो होगा भी, रोटेशन क्या होगा, इस पॉइंट के वाट होगा, इस पॉइंट के वाट होगा। इस पॉइंट का वाट आपको कैलकुलेट करना है, एंगुलर मोमेंटम कितना होगा, सिंपल सा, मास इनटू वेलोसिटी, ये हो गया आपका लीनियर मोमेंटम। लीनियर मोमेंटम मल्टीप्लाई बाय कौन सा लेंथ लेंगे, ये वाला लेंथ लेंगे। इस पॉइंट से देखोगे इस एक्सिस से कितना होगा इसका डिस्टेंस, ये डिस्टेंस आपको हो जाएगा l/4 ना, ये डिस्टेंस कितना हो जाएगा, l/4। ठीक है, तो इसका जो एंगुलर मोमेंटम आ जाएगा कितना आ जाएगा, mv इंटू l/4। ये अपने आप में लिख लिया, इनिशियल एंगुलर मोमेंटम ऑफ द सिस्टम। रॉड का लिखा तो 0 आ गया, अगर पार्टिकल का लिखेंगे, बुलेट का लिखेंगे तो कितना आ जाएगा, mv इंटू r, और r इक्वल टू कितना हो जाएगा यहाँ पे l/4, क्योंकि जिस एक्सिस का वाट रोटेशन हो रहा है, इस एक्सिस का वाट हम लोग कैलकुलेट कर रहे हैं, उस एक्सिस से इस पॉइंट का डिस्टेंस कितना है, l/4 है। ठीक है, एंड पॉइंट से मत कर देना, इस पॉइंट का वाट नहीं लिख रहे हैं हम लोग, इस एक्सिस के वाट लिख रहे हैं, इस एक्सिस के वाट
लिख रहे हैं, यहाँ पे पता करना भी जरूरी है, ठीक है। तो अप्लाइंग कंजर्वेशन ऑफ एंगुलर मोमेंटम अबाउट सेंटर ऑफ मास, यहाँ पे लिख देते हैं अबाउट सेंटर ऑफ मास, ठीक है, क्योंकि पॉइंट आपको पता होना चाहिए। तो अब फाइनल की बात करेंगे, फाइनल एंगुलर मोमेंटम की बात करेंगे तो कितना होगा। अब हम लोग इसकी बात करें, ठीक है, इसकी बात करें, पार्टिकल की बात करें, पहले रॉड का लिखते हैं। रॉड का कितना होगा, तो आई इंटू रॉड इंटू ओमेगा, आई इंटू रॉड इंटू ओमेगा प्लस कितना होगा, इसका कितना होगा, इसका हो जाएगा एम इंटू, हमें वेलोसिटी कितना माना है, v2 माना है, एम इंटू v2 इंटू l/4, यही होगा, यही होगा कि नहीं होगा। यस सर। तो एम भी इंटू l/4 इज इक्वल टू आई रॉड, रॉड कितना होगा एंगुलर मोमेंटम, यहाँ पे आई रॉड कितना होगा, एक्सिस कहाँ से जा रहा है, सेंटर ऑफ मास से जा रहा है, एक्सिस कहाँ से जा रहा है, सेंटर ऑफ मास से जा रहा है, सेंटर ऑफ मास से होकर जाने वाले लाइन के अबाउट मोमेंट ऑफ इनर्शिया कितना होता है रॉड का, तो हमेशा ध्यान रखेंगे, ये लिखेंगे हम लोग ml²/12, हर वो मत इसे मार देना ml²/3 होगा, 3 होगा। अब हमारा एक्सिस कौन सा है, एक्सिस हमारा सेंटर ऑफ मास से होकर जाने वाला है, उस एक्सिस का अबाउट ही हम लोग क्या करेंगे, मोमेंट ऑफ इनर्शिया भी लिखेंगे। आपको बताया था हमेशा मोमेंट ऑफ इनर्शिया उसी एक्सिस का अबाउट लिखना है, जिस एक्सिस का अबाउट आप कैलकुलेट कर रहे हो। तो वो एक्सिस का अबाउट कितना होगा, इसका मोमेंट ऑफ इनर्शिया ml²/12 इंटू क्या आ जाएगा ओमेगा, प्लस क्या आ जाएगा आपको m इंटू v2 इंटू l/4। ये आपका क्या गया, इक्वेशन नंबर 2, ये क्या गया आपका इक्वेशन नंबर 2, ठीक है। अननोन कौन कौन सा है, अननोन है आपके पास, अननोन की अगर बात करें, इधर साइड में लिखता हूँ, अननोन की बात करें तो क्या है, एक अननोन, एक अननोन है आपको v2, एक अननोन क्या है आपको ओमेगा, और एक अननोन क्या है vca, 3 अननोन है ना आपके पास। यहाँ पे जब इक्वेशन लिख रहे हो आपके पास कोलिजन के बाद पार्टिकल का वेलोसिटी नहीं पता है, कोलिजन के बाद पार्टिकल का वेलोसिटी आपको नहीं पता है, वेलोसिटी ऑफ सेंटर ऑफ मास नहीं पता है रॉड का, रॉड का सेंटर ऑफ मास का वेलोसिटी कितना होगा, और रॉड किस ओमेगा से रोटेट कर रहा है आपको नहीं पता है। आपको 3 अननोन है, इस 3 अननोन को आपको सॉल्व करना था। तीसरा इक्वेशन कहाँ से आएगा, तीसरा इक्वेशन आएगा कहाँ से, कोएफिशिएंट ऑफ रेस्टिट्यूशन से। अगर इक्वेशन नंबर 3 की बात करें हम लोग तो कहाँ से आएगा, आएगा अप्लाइंग कोएफिशिएंट ऑफ रेस्टिट्यूशन, अप्लाइंग कोएफिशिएंट ऑफ रेस्टिट्यूशन, ठीक है। क्या होगा कोएफिशिएंट ऑफ रेस्टिट्यूशन, दे रखा है कि E इक्वल टू क्या होता है, E इक्वल टू वेलोसिटी ऑफ सेपरेशन, वेलोसिटी ऑफ सेपरेशन डिवाइड बाय क्या होता है, वेलोसिटी ऑफ अप्रोच, वेलोसिटी ऑफ अप्रोच। अगर बात करें हम लोग वेलोसिटी ऑफ सेपरेशन की, वेलोसिटी ऑफ सेपरेशन की बात करेंगे, तो जब भी हम लोग ये जो कोएफिशिएंट ऑफ रेस्टिट्यूशन अप्लाई कर रहे हैं तो किस पॉइंट पे अप्लाई करेंगे, तो पॉइंट, जिस पॉइंट पे हमारा कोलिजन हो रहा है, जिस पॉइंट पे हमारा कोलिजन हो रहा है, इसको ध्यान से देखेंगे कैसे लिखते हैं इस इक्वेशन को। बस एक ही साथ इसलिए क्वेश्चन दिया कि हर जगह पे आप इक्वेशन लिखना जानो। आप किस पॉइंट पे कोलिजन हो रहा है, कोलिजन हो रहा है इस पॉइंट पे, यहाँ डायग्राम में देखना कोलिजन कहाँ पे हो रहा है, इस पॉइंट पे हो रहा है, ठीक है। इसी पॉइंट पे हम लोग वेलोसिटी ऑफ सेपरेशन और वेलोसिटी ऑफ अप्रोच की बात करेंगे, वेलोसिटी ऑफ सेपरेशन और वेलोसिटी ऑफ अप्रोच की बात करेंगे, ठीक है। वापस से डायग्राम बना रहा हूँ, नीचे ध्यान से देखेंगे एक ही क्वेश्चन में, ताकि बार बार आपको कॉन्सेप्ट लिखने में दिक्कत ना हो। देखो क्वेश्चन का कोई एंड नहीं है, तो कॉन्सेप्ट सीखो, बाकी तो कहानी नहीं है कुछ। इसमें देखोगे तो किस वेलोसिटी से अप्रोच कर रहा था, तो जब अप्रोच कर रहा था तो कितना वेलोसिटी से अप्रोच कर रहा था, इसको v वेलोसिटी से अप्रोच कर रहा था। आफ्टर कोलिजन क्या हुआ, आफ्टर कोलिजन इसका जो वेलोसिटी हो गया कितना हो गया, vcm हो गया, इसका वेलोसिटी कितना हो गया, vcm हो गया, और बुलेट का स्पीड कितना हो गया, v2 हो गया, बुलेट का स्पीड कितना हो गया, v2 हो गया। अगर हम लोग वेलोसिटी ऑफ सेपरेशन की बात करते हैं, अलग अलग लिख रहा हूं मैं, ठीक है, वेलोसिटी ऑफ सेपरेशन की बात करें, जब वेलोसिटी ऑफ सेपरेशन की बात करेंगे तो कितना होगा, ठीक है। तो इस पॉइंट का वेलोसिटी देखोगे, इस पॉइंट का वेलोसिटी देखोगे, इस पॉइंट का जो वेलोसिटी होगा, पहले बिफोर कोलिजन, बिफोर कोलिजन, ठीक है, बिफोर कोलिजन देखोगे ये पॉइंट क्या है, रेस्ट में है, और ये जो बुलेट है इसको किस वेलोसिटी से अप्रोच कर रहा है, बुलेट अप्रोच कर रहा है कितना से, ये पॉइंट मान लेते हैं कुछ पी है, ये पॉइंट पे कोलिजन हो रहा है, तो पॉइंट पी क्या है, तो पॉइंट पी क्या है, रेस्ट पे है,
और बुलेट क्या कर रहा है, इसको v वेलोसिटी से अप्रोच कर रहा है। अगर आफ्टर कोलिजन की बात करेंगे, आफ्टर, ध्यान से देखना थोड़ा छोटा हो गया है, आफ्टर कोलिजन की बात करेंगे, आफ्टर कोलिजन जो बुलेट का स्पीड है, बुलेट का स्पीड है उसको क्या माने हम लोग, थोड़ा बड़ा लिख दें, थोड़ा बड़ा बड़ा डायग्राम बना दे। एक कॉन्टैक्ट पॉइंट है, कॉन्टैक्ट पॉइंट है, तो आफ्टर कोलिजन देखोगे तो इसका वेलोसिटी कितना हो जाएगा, इसका वेलोसिटी तो हमने v2 माना है, इसका वेलोसिटी कितना माना है हमने, v2 माना है, और इसका वेलोसिटी हमने v2 माना है, और इस कॉन्टैक्ट पॉइंट पे जो वेलोसिटी होगा कितना होगा, बताओ तो कोई, किसी को लगता है कि VCM प्लस ओमेगा इंटू L/4 होगा, ये इंपॉर्टेंट चीज है, होगा कि नहीं होगा। देखो यस सर। ये तो VCM क्या है, VCM तो इस पॉइंट का वेलोसिटी सेंटर ऑफ मास का, अगर किसी Yes. पॉइंट का वेलोसिटी की बात करें, जैसे इस पॉइंट की वेलोसिटी की बात करें, तो मान लो कि इस तरह से रोटेट कर रहा है, इस तरह से रोटेट कर रहा है, आपको बताए थे कि मान लो जब प्योर रोलिंग के केस बता रहे थे तो बता रहे थे कि मान लो कि ओमेगा से रोटेट कर रहा है, इस पॉइंट का जो वेलोसिटी होगा क्या होगा, तो मान लो कि इसका वेलोसिटी अगर v है, इस पॉइंट का क्या होगा, लीनियर तो सबका v होगा, लीनियर तो सबका क्या होगा, हर एक पॉइंट का v होगा, साथ साथ क्या आएगा, तो इस रोटेशन के कारण एक और वेलोसिटी आएगा, इस पॉइंट की वेलोसिटी की बात करेंगे तो आएगा v प्लस ओमेगा इंटू आर, इसकी बात करेंगे तो क्या आएगा, तो v इधर की ओर होगा और ओमेगा आर क्या होगा, इधर की ओर होगा, इस पॉइंट की बात करेंगे तो क्या होगा, v इधर की ओर होगा और ओमेगा आर क्या होगा, इधर की ओर होगा, इस पॉइंट की बात करें तो v इधर की ओर होगा और ओमेगा आर क्या होगा, इधर की ओर होगा। आपको बताए थे किसी पॉइंट की अगर स्पीड की बात किया जाए, किसी भी पार्टिकल की स्पीड की बात किया जाए किसी पॉइंट का, तो उसके पास दो कंपोनेंट होंगे, एक तो लीनियर के कारण और एक ओमेगा के कारण, रोटेशन के कारण, ठीक है। तो यहाँ पे तो देखोगे तो लीनियर स्पीड इसका क्या होगा, पार्टिकल का VCM क्या हो गया, लीनियर स्पीड हो गया, क्या हो गया, लीनियर स्पीड हो गया, और ये क्या हो गया, तो ओमेगा इंटू आर, ठीक है। आर के लिए, आर यहाँ से यहाँ तक कितना है, यहाँ से यहाँ तक आर कितना है, L/4 है। इसका क्या होगा, इस पॉइंट का स्पीड की बात करेंगे, इस पॉइंट का स्पीड VCM प्लस ओमेगा इंटू आर हो जाएगा, दोनों क्या आएगा, सेम डायरेक्शन में आएगा, अगर ऐसे रोटेट कर रहा है तो, अगर इस तरह से रोटेट कर रहा है तो इसका स्पीड कितना हो जाएगा, VCM प्लस ओमेगा इंटू आर, होगा कि नहीं होगा। इसका जो वेलोसिटी होगा, वेलोसिटी कितना हो जाएगा, वेलोसिटी हो जाएगा VCM प्लस ओमेगा L/4, क्योंकि आर की वैल्यू कितना हो जाएगा, L/4। ये बात सही है, ये बात समझ में आ रहा है। जब भी वेलोसिटी ऑफ सेपरेशन लिखेंगे तो इस तरह से लिखेंगे, उस पॉइंट का सेपरेशन की बात कर रहे हैं ना, वेलोसिटी ऑफ सेपरेशन कितना हो जाएगा, तो वेलोसिटी ऑफ सेपरेशन कितना हो जाएगा, VCM प्लस ओमेगा L/4, ठीक है, माइनस ऑफ V2, माइनस ऑफ V2। अगर वेलोसिटी ऑफ अप्रोच की बात करेंगे, अगर वेलोसिटी ऑफ अप्रोच की बात करेंगे तो वेलोसिटी ऑफ अप्रोच कितना हो जाएगा, वेलोसिटी ऑफ अप्रोच कितना हो जाएगा, V-0, V-0 होगा कि नहीं होगा। अप्रोच, यहाँ पे अप्रोच हो रहा है, यहाँ पे क्या हो रहा है, अप्रोच हो रहा है, और यहाँ पे क्या हो रहा है, सेपरेशन हो रहा है, यहाँ पे सेपरेशन हो रहा है। यहाँ पे अप्रोच की बात करेंगे तो क्या आ जाएगा, V-0, इतना वेलोसिटी से अप्रोच कर रहा है ना। यहाँ पे सेपरेशन की बात करेंगे तो क्या आएगा, दिस माइनस दिस, इतना वेलोसिटी से क्या कर रहा होगा, सेपरेट कर रहा होगा। अगर कोफिशिएंट ऑफ रेसिप्रोकेशन की बात करेंगे हम लोग, E की वैल्यू लिखेंगे, E इक्वल टू क्या आ जाएगा, E इक्वल टू हो जाएगा वेलोसिटी ऑफ सेपरेशन, वेलोसिटी ऑफ सेपरेशन कितना हो जाएगा, VCM प्लस ओमेगा L/4 माइनस ऑफ V2 डिवाइडेड बाई V-0। ये आपका आ गया इक्वेशन नंबर थर्ड, इक्वेशन नंबर थर्ड आ गया। तीन इक्वेशन आ गया आपके पास, तीन अननोन थे, और इस तीन अननोन को आपको सॉल्व कर लेना है। मैं नहीं करूंगा, आपको सॉल्व करके सबकी वैल्यू निकालना है, होमवर्क में रहेगा आपको, ठीक है। सॉल्व करना, निकालना कि V2 कितना आता है, V2 कितना आता है, VCM कितना आता है, और ओमेगा कितना आता है, ये आपको सॉल्व करके लाना है। इक्वेशन लिखना इंपॉर्टेंट है, कोई इक्वेशन लिखने में अगर दिक्कत हो रहा है तो बताओ, तो ये इक्वेशन कैसे लिखे वापस से बता दीजिए, इंपॉर्टेंट है चीज, बताओ कहीं पे दिक्कत है तो। ये इक्वेशन समझ में नहीं आया सर कैसे लिखे, तीनों इक्वेशन को ध्यान से देखो ऊपर से नीचे तक। हमने क्या किया है, इक्वेशन फर्स्ट लिखने के लिए हमने क्या यूज किया है, एक्सटर्नल फोर्स 0 है तो हमने लॉ ऑफ कंजर्वेशन ऑफ लीनियर मोमेंटम लगा दिया। हिंज फोर्स नहीं है, यहाँ पे हिंज फोर्स नहीं है तो एक्सटर्नल फोर्स कितना होगा, 0 होगा। तो पहला इक्वेशन लिखा हमने लॉ ऑफ कंजर्वेशन ऑफ लीनियर मोमेंटम। जब भी मतलब लॉ ऑफ कंजर्वेशन ऑफ लीनियर मोमेंटम बात करते हैं तो सिस्टम का लिखते हैं, यहाँ पे सिस्टम क्या होगा,
तो रॉड प्लस बुलेट यहाँ पे क्या है, सिस्टम है। ठीक है, तो पहला इक्वेशन उन्होंने लिखा यहाँ से कि रॉड का लीनियर मोमेंटम कितना होगा और पार्टिकल का कितना होगा, बुलेट का कितना होगा। तो बुलेट का पता है एम होगा और रॉड का कितना होगा, 0 होगा। आफ्टर कोलिजन उन्होंने लिख लिया कि इसका वेलोसिटी अगर v2 है, इसका वेलोसिटी अगर vcm है, इसका लीनियर मोमेंटम कितना हो जाएगा, mv2, और रॉड का कितना हो जाएगा, m इंटू vcm होगा। लीनियर मोमेंटम के लिए हम लोग क्या करेंगे, सेंटर ऑफ मास की वेलोसिटी कंसीडर करेंगे, सेंटर ऑफ मास की वेलोसिटी कंसीडर करेंगे, क्योंकि यही जो वेलोसिटी होता है क्या होता है, कॉमन वेलोसिटी होता है। ठीक है, ये क्या होता है, यानी लिनियरली देखोगे तो हर पार्टिकल क्या करेगा, vcm से आगे बढ़ रहा होगा। यहाँ पे हम लोग vcm प्लस ओमेगा आर वाला बात नहीं करेंगे। यहाँ पे देखोगे तो लीनियर मोशन की जब बात करते हैं, लीनियर मोशन क्या होता है कि हर पार्टिकल क्या करता है, vcm से आगे बढ़ रहा होगा, इसलिए हम लोग vcm ही लेंगे। ठीक है, लीनियर मोमेंटम जो लिख रहे होंगे, क्योंकि हर पार्टिकल का लीनियर वेलोसिटी कितना है, vcm। ठीक है, अगर लीनियर वेलोसिटी देखोगे इस डायरेक्शन में वेलोसिटी कितना है, vcm है, हमने लीनियर वेलोसिटी वाला इक्वेशन लिख लिया। सेम काम करेंगे एंगुलर में, क्योंकि हमको पता है कि टॉर्क कितना है, 0 है, टॉर्क कितना है, 0 है। हमने क्या किया, लॉ ऑफ कंजर्वेशन ऑफ एंगुलर मोमेंटम लगा दिया। तो बिफोर कोलिजन और आफ्टर कोलिजन हमने एंगुलर मोमेंटम लिख लिया, कितना होगा, एंगुलर मोमेंटम हमने लिख लिया। ठीक है, यहाँ से दूसरा क्वेश्चन आ गया और हम लोग अप्लाई कर दिया कोएफिशिएंट ऑफ रेस्टिट्यूशन। अगर मान लो कहीं पे ऐसा दिया हुआ है कि स्टिक नहीं किया है, ई इक्वल टू समथिंग है, ई इक्वल टू समथिंग है, अगर ई इक्वल टू 0 दिया रहेगा तो कोई बात ही नहीं है, फिर तो इक्वेशन लिखने की जरूरत आपको नहीं पड़ेगा। ठीक है, तो पार्टिकल दोनों क्या करेगा, साथ साथ रोटेट करेगा। तो अगर दिया हुआ ई की वैल्यू तो आप इस तरह से क्वेश्चन लिखोगे, और जब वेलोसिटी ऑफ अप्रोच सेपरेशन की बात करेंगे, जिस पॉइंट पे कोलिजन हुआ है उस पॉइंट का देखेंगे कि कितना वेलोसिटी अप्रोच हुआ और कितना वेलोसिटी ऑफ सेपरेशन हुआ। ठीक है, और उस पॉइंट का जब लिखेंगे तो कैसे लिखेंगे, तो लीनियर वेलोसिटी कितना आ जाएगा इस पॉइंट का, vcm प्लस ओमेगा इंटू आर। आर कहाँ से लेंगे, तो उस जिस एक्सिस का अबाउट रोटेट कर रहा है वहां से डिस्टेंस लेंगे, वहां से डिस्टेंस लेंगे। तीनों इक्वेशन लिखेंगे और उसको सॉल्व करेंगे, ये हमारा काम बन जाएगा, हमारा काम बन जाएगा। ये बात समझ में आ रहा है, पक्का से, पक्का से, हाँ सर। ठीक। एक टाइप का और क्वेश्चंस है, ये आपको कोलिजन में इसी तरह के क्वेश्चंस आएंगे। ठीक है, प्रैक्टिस के लिए बाकी बुकलेट में दिया होगा क्वेश्चंस, वहां से प्रैक्टिस करेंगे। कॉन्सेप्ट वाइज आपको यही सब रहेंगे, यही सब कॉन्सेप्ट को आपको कोलिजन वाले क्वेश्चंस में अप्लाई करना है। ठीक है, ये सब कोलिजन को आपको अप्लाई करना है, यहाँ से क्वेश्चन क्या हो जाएगा, आपका सॉल्व हो जाएगा। ठीक है, चलिए क्वेश्चन है, इस तरह का भी क्वेश्चन कभी कभी आता है, उसको देखना। बस आपका लास्ट टॉपिक चल रहा है, सब खत्म हो जाएगा। मान लो कि पहले क्वेश्चन लिख लेते हैं, फोर्स लिखा गया क्वेश्चन नीचे, अब फोर्स F force acts tangentially to the solid sphere having mass capital M, ठीक है, and radius R, ठीक है, placed on a rough surface, surface लिखा हूं, रफ सरफेस। ठीक है, then calculate the acceleration of center of mass, ठीक है। if there is no slipping, ठीक है। इस तरह क्वेश्चन आते हैं, कोलिजन वाले क्वेश्चन तो हो गए। इस तरह क्वेश्चन आते हैं कि मान लो कोई इस तरह से सॉलिड स्फीयर है या कुछ भी है, रिंग है, सिलेंडर है, कुछ भी है, और आपने क्या किया, एक टेंजेंशियल फोर्स यहाँ पे अप्लाई कर दिया, यहाँ पे एक टेंजेंशियल फोर्स अप्लाई कर दिया। ठीक है, और कंडीशन कैसा है, ये बिना स्लिपिंग का मूव कर रहा है क्यों,
ठीक है, बिना स्लिपिंग का ये मूव कर रहा है, तो क्या होगा इसका एक्सेशन। अगर सिंपल मान लो नॉर्मल क्वेश्चन होता लीनियर कंडीशन में, ये सब पार्टिकल है, इस पर फोर्स लगा दिए, इसका एक्सेशन क्या होगा, तो एक्सेशन क्या बोलते हैं हम लोग, फोर्स बाय मास आ जाएगा। लेकिन इस केस में क्या होगा, जब पार्टिकल क्या करेगा, साथ साथ रोलिंग भी करेगा, तो एक्सेशन हम लोग कैसे निकालेंगे, एक्सेशन ऑफ सेंटर ऑफ मास क्या होगा, ACM क्या होगा, ये आपको फाइंड आउट करना है। ठीक है, ऐसे कंडीशन में क्या करेंगे, यहाँ पे फोर्स आपको यहाँ पे लगा दे, यहाँ पे लगा दे, कहीं भी लगा दे, उससे कोई फर्क नहीं पड़ेगा। यहाँ पे हम सिंपल वाला कंडीशन लिया है, टेंजेंशियल फोर्स की बात कर रहे हैं। अगर ऐसा कोई फोर्स आपको एक्सटर्नल फोर्स अगर पार्टिकल पे अप्लाई करता है, उस केस में एक्सेशन ऑफ सेंटर ऑफ मास कितना होगा, एक्सेशन ऑफ सेंटर ऑफ मास कितना होगा। सबसे पहले स्टडी करेंगे कि इस पार्टिकल का जो मोशन होगा कैसा होगा, इस पार्टिकल का मोशन कैसा होगा, इस सॉलिड सिलेंडर का मोशन कैसा होगा। रोलिंग। क्या करेगा, रोलिंग करेगा। सर फोर्स बाय मास प्लस टाउ बाय आई कर सकते हैं क्या? फोर्स प्लस मास, फोर्स प्लस मास क्या होगा, फोर्स तुम बाय देखो, मास फोर्स बाय मास प्लस, टाउ बाय आई। और कैसा सरफेस पे रखा हुआ है, स्मूथ। स्मूथ नहीं, रफ सरफेस पे रखा हुआ है ना, और अच्छा। रफ सरफेस। तो काम तो तुम ठीक कर रही हो, लेकिन वहां फ्रिक्शन फोर्स को तुम भूल जा रही हो। यहाँ पे एक फोर्स क्या लग रहा है, एफ इधर की ओर लग रहा है, एफ क्या कर रहा है, इधर की ओर लग रहा है। अब यहाँ पे जो सरफेस कैसा है, तो सरफेस यहाँ पे रफ है, ये जो सरफेस है कैसा है, रफ सरफेस है। जब रफ सरफेस है तो यहाँ पे फ्रिक्शन फोर्स भी लगेगा, और फ्रिक्शन फोर्स किस डायरेक्शन में लगेगा, बहुत स्टार्टिंग में बताए थे, फ्रिक्शन फोर्स किस डायरेक्शन में लगेगा, फॉरवर्ड डायरेक्शन में। वेरी गुड, धीरे धीरे तेज हो गया। ऑब्वियस है, यहाँ पे जो फ्रिक्शन फोर्स क्या लगेगा, फॉरवर्ड डायरेक्शन में लगेगा। ठीक है, इसमें तो किसी को डॉट नहीं है ना, डॉट है तो बहुत स्टार्टिंग वाले लेक्चर में बताया था सारा कुछ, वहां से जाके देखना। और यहाँ पे जो सेंटर ऑफ मास का जो एक्सेलरेशन हो कितना है, ACM है, जिसको हमको फाइंड आउट करना है। यहाँ पे कितना है, एक्सेलरेशन ऑफ सेंटर ऑफ मास कितना है, ACM है। ठीक है, अगर यहाँ पे देखोगे, अगर सिर्फ और सिर्फ लीनियर मोशन को स्टडी करते हैं, ठीक है, सिर्फ और सिर्फ लीनियर मोशन को स्टडी करते हैं, तो क्या करते हैं कि इस पार्टिकल का अगर FBD बनाओगे, इस पार्टिकल का अगर FBD बनाओगे क्या होगा, तो इस डायरेक्शन में दो फोर्स लग रहा है, एक F लग रहा है और एक क्या लग रहा है, फ्रिक्शन फोर्स लग रहा है। आपको आप एक ऐसा काम कर सकते हो, जब भी आप लोग लीनियर मोशन की जब स्टडी करते हैं, तो आप सारे के सारे फोर्स क्या करो, सेंटर ऑफ मास पे लगा दो, सारे के सारे फोर्स क्या करो आप, सेंटर ऑफ मास कर दो। कब, जब लीनियर मोशन स्टडी कर रहे हैं, जो हम लोग लीनियर मोशन को स्टडी कर रहे हैं, उसमें आप क्या करो, सारे फोर्स को आप सेंटर ऑफ मास पे अप्लाई कर दो। और यहाँ से इक्वेशन क्या आ जाएगा, यहाँ से इक्वेशन आ जाएगा आपको कि टोटल जो फोर्स है कितना हो गया, अप्लाइड फोर्स प्लस फ्रिक्शन फोर्स इक्वल टू क्या आ जाएगा, इसका जो भी मास होगा मास इनटू इसका क्या आ जाएगा, ACM आ जाएगा। ठीक है, अगर हम लोग सेंटर ऑफ मास का इक्वेशन लिख रहे हैं, तो सारा का सारा फोर्स क्या करो आप, सेंटर ऑफ मास पे अप्लाई कर दो, और लीनियर इक्वेशन लिख दो, जो नेट फोर्स होगा क्या होगा, मास इनटू एक्सेलरेशन के बराबर होगा, मास इनटू एक्सेलरेशन के बराबर होगा। ठीक है, लेकिन यहाँ पे फ्रिक्शन फोर्स कितना होगा ये तो नहीं पता, फ्रिक्शन फोर्स यहाँ पे कितना होगा नहीं पता, यहाँ पे एक्सेलरेशन कितना है नहीं पता होगा, दो अननोन हो गया यहाँ पे। इक्वेशन तो एक ही आया है, दूसरा इक्वेशन कहाँ से आएगा, तो दूसरा इक्वेशन आएगा टॉर्क से, दूसरा इक्वेशन कहाँ से आएगा, टॉर्क से। कैसे आएगा, रोटेशनल मोशन वाला इक्वेशन लिखोगे तो क्या आएगा, टॉर्क इक्वल टू क्या आएगा, टॉर्क इक्वल टू आई इंटू अल्फा, टॉर्क इक्वल टू क्या आएगा, आई इंटू अल्फा। जैसे फोर्स इक्वल टू मास एक्सेशन करते हैं, इस तरह से टॉर्क इक्वल टू क्या होता है, आई इंटू अल्फा। तो यहाँ पे जब टॉर्क की बात करेंगे, तो टॉर्क किसका किसका लेंगे, यहाँ पे आ जाएगा टॉर्क ऑफ अप्लाइड फोर्स F प्लस नेट टॉर्क की बात करते हैं ना, यहाँ पे हम लोग नेट टॉर्क की बात करते हैं, तो टॉर्क ऑफ अप्लाइड फोर्स F प्लस टॉर्क ऑफ फ्रिक्शन इक्वल टू क्या आ जाएगा, आई इंटू अल्फा। आई क्या है, तो आई होगा मोमेंट ऑफ इनर्शिया। ठीक है, मोमेंट ऑफ इनर्शिया। अल्फा क्या है, अल्फा है एंगुलर एक्सेलरेशन। ये सब चीज लिखने की जरूरत नहीं है, आप इतना चीज पढ़ पढ़ के एकदम लास्ट लेक्चर में आ गए हो। तो अगर नेट टॉर्क की बात करेंगे, तो टॉर्क ऑफ F की बात करेंगे, तो टॉर्क ऑफ F कितना होगा, तो जगह F इंटू आर। टॉर्क ऑफ F की बात करेंगे तो क्या आ जाएगा, इस फोर्स की बात करेंगे तो इसका टॉर्क क्या आएगा, सेंटर ऑफ मास के बाद देखेंगे तो F इंटू कितना आएगा, आर आएगा। क्लॉकवाइज या एंटी क्लॉकवाइज, क्लॉकवाइज। इसका टॉर्क क्या आएगा, क्लॉकवाइज। जब फ्रिक्शन फोर्स की टॉर्क की बात करेंगे तो फ्रिक्शन फोर्स कितना हो जाएगा, तो
स्मॉल एफ इंटू आर ए भी आएगा, लेकिन ये कैसा आएगा, एंटी क्लॉकवाइज आएगा ना। यानी अगर एक डायरेक्शन को पॉजिटिव मान लेते हैं, यानी क्लॉकवाइज डायरेक्शन को अगर हम लोग पॉजिटिव मान लेते हैं, तो क्या आ जाएगा, एफ इंटू आर तो पॉजिटिव आ जाएगा, माइनस क्या आएगा, स्मॉल एफ इंटू आर इक्वल टू क्या आ जाएगा, आई इंटू अल्फा। और आई इक्वल टू आपको पता कितना होता है, कौन सा स्फीयर दे रखा है, ये दे रखा है सॉलिड स्फीयर। सॉलिड स्फीयर का आई कितना होगा, सेंटर ऑफ मास के व्हाट होता है 2/5 इंटू एम आर स्क्वायर इंटू अल्फा। ठीक है, अल्फा इक्वल टू क्या लिखेंगे हम लोग, अगर लीनियर से कंपेयर करें तो एसीएम बाई आर लिख सकते हैं क्या, एसीएम बाई आर। यही तो करते थे हमेशा, पहले भी काम किए हैं कि एंगुलर एक्सेलरेशन क्या होगा, एंगुलर एक्सेलरेशन को लीनियर बाई क्या आ जाएगा, आर आ जाएगा। अगर एंगुलर एक्सेलरेशन और लीनियर एक्सेलरेशन की बात करते हैं, ठीक है, तो यही होगा, होगा ना, अरे होगा, हाँ सर। नहीं होगा तब भी मानो क्या होगा। यहाँ से क्या आ जाएगा, एफ माइनस स्मॉल एफ अप्लाइड फोर्स माइनस फ्रिक्शन फोर्स इक्वल टू कितना आ जाएगा, यहाँ से आ जाएगा 2/5 एम इंटू, ठीक है, यहाँ से आर अगर कॉमन लेके नीचे लाओगे तो क्या आ जाएगा, आर स्क्वायर हो जाएगा, आसपास आस को क्या हो जाएगा, कैंसिल हो जाएगा, हो जाएगा एम इंटू एसीएम, एम इंटू एसीएम हो जाएगा। तो यहाँ से आपका आ जाएगा इक्वेशन नंबर 2। एक इक्वेशन नंबर 1 यहाँ से आ गया आपको, इस दोनों को सॉल्व करोगे आपको एक्सेशन ऑफ सेंटर ऑफ मास आ जाएगा। कैसे आएगा, इक्वेशन 1 + 2 करोगे, इक्वेशन 1 + 2 करोगे, क्या हो जाएगा, स्मॉल एफ क्या हो जाएगा, कैंसिल आउट हो जाएगा, क्या आ जाएगा 2f इक्वल टू, ठीक है, ये क्या आ जाएगा, यहाँ से आ जाएगा मास इंटू एसीएम, मास इंटू एसीएम, और यहाँ से कितना जाएगा, यहाँ से जाएगा 2/5 इंटू मास इंटू एसीएम, मास इंटू एसीएम। तो यहाँ से एक्सेशन ऑफ सेंटर ऑफ मास कितना आ जाएगा, यहाँ से एक्सेशन ऑफ सेंटर ऑफ मास कितना आ जाएगा, तो 10 इंटू एफ डिवाइड बाई 5 + 2 7 एम आ गया ना, 7 एम। एक्सेशन ऑफ सेंटर ऑफ मास कितना हो जाएगा, 10f डिवाइड बाई 7m। अगर इस तरह का क्वेश्चन आता है कि कोई फोर्स अप्लाई कर रहा है आप पे, ठीक है, और अप्लाई करने के बाद एक्सेशन निकालना है या कुछ भी निकालना है, एंगुलर एक्सेशन निकालना तो भी निकल जाएगा, एसीएम निकल गया, यहाँ से एंगुलर एक्सेशन निकल जाएगा, इसका अल्फा इक्वल टू कितना हो जाएगा, अभी लिखे थे एसीएम बाई आर हो जाएगा आपको 10f डिवाइड बाई 7mr, ये आपका आ जाएगा एंगुलर एक्सेलरेशन, एंगुलर एक्सेलरेशन। ठीक है, जस्ट मान लो कि रेस्ट से स्टार्ट किया है तो किसी भी टाइम के बाद उसका ओमेगा ले सकते हो, ओमेगा इक्वल टू ओमेगा नॉट इंटू 1 प्लस ओमेगा नॉट इंटू अल्फा प्लस टी। जो भी यहाँ से कैलकुलेट करना होगा वो आप सारा कुछ यहाँ से कैलकुलेट कर सकते हो, सारा कुछ कैलकुलेट यहाँ से कर सकते हो। ये बात क्लियर, ये बात क्लियर है, यस सर। ठीक है, तो आपके ऑलमोस्ट सारे कॉन्सेप्ट हो गए, सारे कॉन्सेप्ट आपके हो गए। आपका रोटेशन वाला चैप्टर क्या हो गया है, खत्म हो गया है, बहुत दिन से चल रहा था। नेक्स्ट टॉपिक हम लोग का है एसएचएम, ठीक है, उसमें कुछ और बच्चे आएंगे बी वाले, तो आज तो स्टार्ट नहीं करेंगे, ठीक है। कितना टाइम हुआ है, टाइम बचा हुआ है क्या, 15 मिनट। वेरी गुड, आज एंजॉय करना। चलिए क्वेश्चन करो, सिंपल सा क्वेश्चन है, चलो वैसे पूछते हैं। मान लो ये स्फीयर है, सॉलिड स्फीयर, हॉलो स्फीयर, कुछ भी मान लो, ये मान लो कि प्योर रोलिंग में है, और इस पे हम 3 पॉइंट बना देते हैं, पॉइंट P, पॉइंट Q और पॉइंट R। अगर आपसे पूछे बताओ, 4 ऑप्शन देते हैं। पहला ऑप्शन, वेलोसिटी ऑफ P इज ग्रेटर देन वेलोसिटी ऑफ Q इज ग्रेटर देन वेलोसिटी ऑफ R। दूसरा ऑप्शन, वेलोसिटी ऑफ R is greater than velocity of Q is greater than velocity of P। तीसरा ऑप्शन, velocity of P is equal to velocity of Q is equal to velocity of R। या चौथा, none of these, none of these। क्या होगा, ये क्या कर रहा है, प्योर रोलिंग में कर रहा है, ठीक है, ये कैसा है, प्योर रोलिंग है, प्योर रोलिंग वाला कंडीशन है, क्या होगा, थर्ड ऑप्शन। मार के तुम
एक बात समझते हो, मार के मुआ देना है। अरे अभी तो बताया जी, मुझे लग ही रहा था गलत करेगा सब गधा। इसका जो वेलोसिटी होगा वो क्या होगा, इसका वेलोसिटी होगा VCM प्लस ओमेगा इंटू ए, मान लो कि R3 है, ये मान लो कि R2 है, ये मान लो कि R1 है। किसी पॉइंट्स के अबाउट देखोगे, मान लो कि इस पॉइंट के अबाउट देखते हैं, तो इस पॉइंट के बाद इसका जो वेलोसिटी आएगा क्या आएगा, VCM प्लस ओमेगा इंटू R। आएगा कि नहीं आएगा, ऐसे देखते हैं ना। किसी भी पॉइंट के अबाउट देखोगे क्या होगा, इस, अरे अभी बताया था ना, ये मान लो रोलिंग कर रहा है, इस पॉइंट का देखोगे तो क्या आ जाएगा, VCM प्लस ओमेगा R आ जाएगा। इस पॉइंट का देखोगे तो क्या आ जाएगा, VCM प्लस ओमेगा R। किसी भी पॉइंट से देख लो आप, किसी भी पॉइंट से देख लो आप, मान लो कि इस पॉइंट से देखेंगे तो क्या आ जाएगा, इसका जो वेलोसिटी होगा क्या होगा, तो VCM प्लस ओमेगा R आएगा, VCM प्लस ओमेगा R आएगा। अगर इस तरह से अगर देखते हैं तो क्या होगा कि वेलोसिटी ऑफ जो R होगा वो क्या होगा, ग्रेटर देन वेलोसिटी ऑफ Q इज ग्रेटर देन वेलोसिटी ऑफ क्या आएगा, P आएगा। जैसे जैसे किसी पॉइंट से अगर डिस्टेंस बढ़ते जाता है तो उसका जो वेलोसिटी होगा क्या होगा, इंक्रीज करते जाएगा ना। वेलोसिटी क्या करते जाएगा, इंक्रीज करते जाएगा। जब रोलिंग प्लस ट्रांसलेशनल मोशन दोनों हो रहा हो उस केस में क्या आएगा, इस तरह से आएगा। अगर यहाँ से इस पॉइंट से देखोगे, ठीक है, मान लो इस पॉइंट के अबाउट हम लोग देखते हैं, इसका जो पॉइंट हाँ हेलो हेलो। हाँ सर। अच्छा लाइट नहीं है क्या सुबह से, इधर लाइट ही नहीं सुबह से, हमारा भी पावर निकल गया। तो ठीक है, ऐसे भी खत्म हो गया था, क्लास छोड़ने था, मैं तो ऐसे ही टाइम पास कर रहा था तुम लोगों से। तो देखोगे तो वेलोसिटी ऑफ जो Q होगा, मतलब जो हाईएस्ट पॉइंट पे जो होगा उसका क्या होगा, वेलोसिटी ज्यादा होगा, ठीक है, इससे कम। इस तरह से आप उसको अरेंज कर सकते हो। ठीक है, अभी तो लाइट आएगा तभी क्लास हो पाएगा। तो जो भी आपको क्वेश्चन आज करवाए हैं उसको घर पे जाकर तो प्रैक्टिस करना, खुद से करने का ट्राई करना। बहुत सिंपल चीजें नहीं है, बहुत डिफिकल्टी भी नहीं है। जिनको नहीं समझ में आ रहा हो, एक बार घर पे जाओगे तो उसको सॉल्व करोगे, ठीक है, तो सॉल्व करोगे, एक्सरसाइज 2 कंप्लीट करोगे, ठीक है। सॉल्व करो, अपने आप चीजें समझ में आना शुरू हो जाएगी। एक और 2 बार सॉल्व करोगे अपने आप समझ में आ जाएगा। बहुत ज्यादा कोशिश करवाती है, मोर देन सफिशिएंट है आपके लिए। उतना अगर कर लोगे तो मेडिकल के कोई भी क्वेश्चन में दिक्कत नहीं होगा, ठीक है। आज के लिए इतना ही। अभी क्लास है तुम लोग का यस सर। यहाँ पे, देख लो होता है कि नहीं होता है। लाइट आ जाएगा तो हो जाएगा। सर रवि सर का क्लास है वो तो। अच्छा फिर तो होगा ही, रवि सर क्लास है तो होगा। चलो ठीक है, एंड कर रहे हैं। थैंक यू सर। सर PDF तो यार कल का भी नहीं भेज पाए थे, अभी भी सिस्टम बंद हो गया, तो अभी कभी तो नहीं भेज पाएंगे। और कल का PDF इसलिए नहीं भेज पाए थे, बहुत बड़ा PDF हो गया था, पूरा बुकलेट ले लिया था ना, तो बन ही नहीं रहा था। तो देखते हैं, ठीक है, बना के भेज देंगे, रात तक भेज देंगे। ओके, एंड कर रहा हूँ मैं।